कमाल हो गया उत्तर प्रदेश की बहनों। कल जो 25 मिनट की क्लास थी गोल विद बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल से, उसमें से सीधे के सीधे 20 के 20 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें हमने 100 प्रश्न लिए थे। 100 में से 20 के 20 प्रश्न पूछे गए हैं। जिस बहनों ने वो क्लास देखी होगी ना, उनके 20 में से 20 आ रहे होंगे निश्चित रूप से। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम। आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज 21 फरवरी को गृह विज्ञान का पेपर समाप्त हो चुका है और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो 2026 गृह विज्ञान और 823 जीई सेट के आंसर मिलाने जा रहे हैं। तो जल्दी से अपना पेपर निकाल लीजिए और आंसर मैच कर लीजिए, आपके कितने नंबर सही बन रहे हैं। तो जल्दी से मिलान कर लीजिए। हमने कल 25 मिनट की वीडियो कराई थी, उसमें से सीधे के सीधे प्रश्न बने हैं। जिन बहनों ने वो वीडियो देखी हो तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो पहला प्रश्न आंसर चेक करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी। तो यहाँ सी ऑप्शन है तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी देता है? तो कई बहुत बार बताया था 4 कैलोरी। ठीक है, तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विटामिन बी1 का नाम क्या है? तो थायमिन, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथा कि हरी ट्रैफिक लाइट क्या दर्शाती है? तो तैयार हो जाओ, ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइफाइड रोग फैलता है? तो बहुत बार बताया साल्मोनेला टाइफी, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के तापमान का मापन किस यंत्र के द्वारा होता है? तो थर्मामीटर, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अंग श्वसन क्रिया में हिस्सा नहीं लेता है? तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लीटर बराबर होता है तो 1000 मिलीलीटर के, तो इसके लिए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? तो ध्यान रखेंगे कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला चलते हैं 10वां। कह रहा है कि 6 रोग में रोगी को भोजन दिया जाता है? तो प्रोटीन युक्त। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें सबसे पहले पेपर का सॉल्यूशन आपको कराया जाता है और तैयारी भी कराई जाती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करें। 11वां प्रश्न चेक कीजिए। कह रहा है कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों बहुत बार बताया मैंने, क्लोरीन, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कल वाली क्लास से सीधे के सीधे प्रश्न बने हैं, सीधे के सीधे। कह रहा है कि वायु द्वारा फैला जाने वाला रोग, मैंने खूब बताया था, चेचक होता है, कल ही बताया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 13वां प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? तो मैंने बताया था 12 जोड़ी यानी 24 होती है। सीधे के सीधे प्रश्न है तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा 13 का। 14वां कह रहा है कि H2O का यौगिक जो सूत्र है किसका है? तो H2O मैंने बताया था जल का होता है, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15वां फटाफट कह रहा है कि नील का प्रयोग किया जाता है? तो नील का प्रयोग करते हैं हम सफ़ेद सूती वस्त्र पर। ठीक है, डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां प्रश्न कह रहा है कि 1 किलोग्राम दाल का मूल्य 90 रुपये है, तो 8 किलोग्राम दाल का मूल्य क्या होगा? जब 1 की वैल्यू दी जाए और ज़्यादा की पूछे तो गुणा कर देंगे, तो 90 का 8 से गुणा करेंगे तो 9 8 72 720 रुपये, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है कि वर्षा का जल होता है तो शुद्ध होता है, बी ऑप्शन सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 18वां। तो अभी तक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए फटाफट। 18वां प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 18वां प्रश्न कह रहा है कि BCG का टीका किस रोग की सुरक्षा के लिए होता है? तो बहुत बार बताया था क्षय रोग या टीबी का रोग, तो ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19वां कह रहा है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है 2 पहिया के वाहनों के लिए, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न चलते हैं फटाफट। तो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि टिटनेस के जीवाणु पाए जाते हैं? तो मिट्टी में पाए जाते हैं, जंग लगे लोहे में पाए जाते हैं, गोबर में पाए जाते हैं, इसीलिए डी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं कमेंट करके बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर एकदम नया पेपर का नया सॉल्यूशन कराया जाता है और तैयारी भी कराई जाती है। और इंग्लिश के भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। और आपके कितने सही हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को सभी जगह शेयर कर दें, जितनी भी जगह हैं सबको फैला दो इस वीडियो को आग की तरह से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।